पिछली बार बात कर रहे थे हम एक्सप्रेस्ड रस की। हर व्यक्ति किसी एक खास टाइप के अंदर आता है और उसका एक एक्सप्रेस्ड रस रहेगा। एक से ज्यादा भी रह सकता है, लेकिन एक तो मिनिमम है ही। आज हम थोड़ी बात करते हैं सप्रेस्ड रस की। ये जो सप्रेस्ड रस है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मनुष्य के इमोशनल वर्ल्ड में। वैसे भी देखा जाए तो आधुनिक समाज ने, आधुनिक सभ्यता ने इंसान को सप्रेस्ड जीवन जीने के लिए बाध्य किया है। पहले सप्रेशन की इतनी समस्या नहीं थी, क्योंकि शायद जीवन इतना जटिल भी नहीं था। हमने मनोवैज्ञानिकों से सुना है कि चेतन, अचेतन, अवचेतन, इस तरह से माइंड को डिवाइड किया है। कॉन्शियस वर्ल्ड, कॉन्शियस माइंड, फिर सबकॉन्शियस की बहुत चर्चा है। सबकॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस वर्ल्ड की बहुत चर्चा है। पर अगर आप गहराई से देखें और थोड़ा सा टॉप एंगल व्यू से देखें, इंसान का 90% माइंड, 90% थॉट्स एंड फीलिंग्स सबकॉन्शियस वर्ल्ड से ही कनेक्टेड है। कॉन्शियस वर्ल्ड में वो सिर्फ संसार को मैनेज करने के लिए जीता है और इंटरेक्ट करता है और उसमें एक मुखौटा लेकर ही रहता है। तो चूंकि समाज ऐसा बन गया है कि सभी को थोड़ा सा जेंटलमैन, थोड़ा सा अच्छा, थोड़ा सा गुडी गुडी, थोड़ा सा डिसेंट, डिसिप्लिन्ड, एटिकेट वाला, वेल मैनर्ड, शिक्षित, सभ्य ऐसा दिखाना आवश्यक है। तो दिखावटी जगत हावी हो गया है जो कॉन्शियस माइंड में है। लेकिन भीतर ही भीतर हमारे अचेतन मन में, अवचेतन को अगर हम थोड़ी समय के लिए छोड़ दें, अगर हमें अब ठीक से सिर्फ अपने इमोशनल वर्ल्ड को जानना है, तो अचेतन जगत में, अचेतन जगत बहुत गहरा है पहली बात। और जो कुछ दब गया है वो वही है और वो जाता नहीं है कहीं। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि हमने दबा दिया और हटा दिया, पर नहीं, वो ठीक अपने समय के अनुसार अपना, अगर हम उसे एक सांप माने तो फन उठाता है और आपको पता भी नहीं चलता कि आप क्यों इतने दुखी हुए, क्यों इतने क्रोधित हुए, क्यों इतने घृणा से भर गए, क्यों इतने भयभीत हुए। तो अपने इन रसों के चार्ट से हमें अपने सप्रेस्ड रस को आइडेंटिफाई करना है। कुछ सिम्पटम्स से हम समझ सकते हैं। जैसे बहुत लोगों का श्रृंगार रस सप्रेस्ड हो जाता है। अगर वो एक सीधा सीधा जीवन जी रहा है जिसमें उसने अच्छे स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई की, फिर नौकरी की और घर वालों ने उसकी शादी की, थोड़े समय के लिए उसके जीवन में रोमांस और लव और उससे जुड़ी हुई तमाम जो भाव हैं वो रहेंगे, पर एक उम्र के बाद अगर वो सिर्फ कामकाजी और रुपए पैसे कमाने के जीवन में लग गया तो उसका श्रृंगार समाप्त हो जाएगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि श्रृंगार का जो दूसरा भाग है, जिसे वात्सल्य कहते हैं, अगर वो बच्चों के माध्यम से और माता पिता के प्रेम से डेवलप हो गया तो फिर उसे उस श्रृंगार की जरूरत नहीं है जिसे हम मैन वुमन के दायरे में ढूंढ रहे हैं। और अगर उसका वात्सल्य भी एक्सटेंड हो गया, जिसे हम भक्ति रस कहते हैं, ईश्वर से प्रेम जुड़ गया, तो सोने पे सुहागा। श्रृंगार रस की ये खूबी है। श्रृंगार रस स्टार्टिंग पॉइंट है, बट उसका एक्सटेंशन वात्सल्य रस है और उसका एक्सटेंशन भक्ति रस है। जिसे भक्ति रस मिल गया उसे तो सब कुछ मिल गया। लेकिन हम बात कर रहे हैं अभी श्रृंगार रस के सप्रेशन की। अगर श्रृंगार रस सप्रेस्ड है तो चाहे वो विवाहित है या अविवाहित है, चाहे वो बैचलर है या नहीं है, वो रूखा सूखा ही दिखेगा। उसके जीवन में बहुत सारी उमंग नहीं होगी। फिजिकली अंदर से हो सकता है उसके बहुत सपने हो, अंदर से हो सकता है वो एम्बिशियस भी हो, बट उसके चेहरे में खिलावट नहीं होगी। उसके व्यवहार में भी एक रूखापन दिखेगा। रूखापन इज द राइट वर्ड। श्रृंगार की कमी की वजह से वो जिंदा दिल भी नहीं हो सकता। तो इसका जो एक्सट्रीम है, ऑपोजिट है, वो भी डेंजरस है कि आप ज्यादा ही खिलंदड़ है या ज्यादा ही स्त्री उन्मुख है या पुरुषोन्मुख है, वो भी अच्छी बात नहीं है। बैलेंस की जरूरत है। लेकिन श्रृंगार का सप्रेशन आपको तकलीफ देगा और आपके जीवन से उमंग हटा देगा। पर ये देखिए, अगर हम ड्रामा, फिल्म, कविताएं इसके जरिए अपने आप को भरने की बात करते हैं तो अधिकतर लोग श्रृंगार के प्रति आकर्षित होते हैं। क्या वजह है इसकी? वजह यही है कि जीवन में श्रृंगार की कमी है। यदि जीवन में श्रृंगार की कमी है, तभी लव पोएम्स चलती हैं, तभी वो शेर व शायरी की
वैल्यू होती है या रोमांटिक सिनेमा की वैल्यू है। बिकॉज जो नहीं है उसको आप कला के माध्यम से, फिल्मी पर्दे पे, गीत संगीत के माध्यम से पूरा होते हुए देखना चाहते हैं। तो ये एक स्वाभाविक क्रिया है। तो इस तरह से हम श्रृंगार को समझें और ये पाएं कि क्या हमारा श्रृंगार सप्रेस्ड है या नहीं है। अब यदि जिस व्यक्ति का श्रृंगार सप्रेस्ड है तो अभिनय योग उसे ये सलाह देगा कि वो किसी तरह से इस श्रृंगार को क्रिएट करे, आर्टिस्टिकली, क्रिएटिवली, मोनोलॉग्स और सीन्स के जरिए वो श्रृंगार से रिलेटेड कुछ वर्कशॉप में इस तरह के मोनोलॉग्स करे जहां उसको कल्पना का सहारा लेना पड़ेगा और उस कल्पना की दुनिया में उसे एक प्रेमी की तरह जीना हो या प्रेमिका की तरह जीना हो और श्रृंगार का आनंद ले। वो श्रृंगार का आनंद जब शब्द के जरिए और भाव के जरिए वो ले आएगा तो नकली असली बन जाता है। यही सौंदर्य है अभिनय का। आप नकली से ही असली की तरफ जाते हैं और मजा आपको असली का मिलता है। रस का जो पूरा आनंद है वो असली ही होता है, बिकॉज अंदर हार्मोन सीक्रेशन हो जाता है। इस संदर्भ में एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। हमारे मंदिर और जो ऑर्डिनरी पूजा सिस्टम है उसमें इसी विचार को रखा गया है। हम मंदिर में जो पूजा अर्चना स्तुति ये भजन ये करते हैं, इसके जरिए हम भक्ति रस क्रिएट कर रहे हैं। तो उसमें आवश्यकता क्या है? अभिनय की ही आवश्यकता है, गीत की आवश्यकता है, संगीत की आवश्यकता है, खास मुद्रा की आवश्यकता है। क्यों हम मंदिर में जाके इस तरह से नमन करते हैं? तो ये मुद्रा कुछ दे रही है आपको। अगर आप दंडवत प्रणाम कर रहे हैं तो ये मुद्रा कुछ दे रही है, क्योंकि उस मुद्रा का असर आपके मेंटल वर्ल्ड पे पड़ रहा है। अगर आप अकड़ के ऐसे बैठे हैं तो ये मुद्रा कुछ कह रही है, तो इसका असर भी आपके मेंटल वर्ल्ड पे पड़ रहा है। लेकिन जैसे ही आप नमन की मुद्रा में आते हैं, इस तरह से सर झुकाते हैं, इस तरह से सर झुकाते हैं, तो वो झुकने से आपका अहंकार कम होता है, आपके मानस पटल पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो ये काम तो अभिनय का ही है। यहाँ पे ये गौर तलब बात यह है कि काम अभिनय से ही हो रहा है, वो अंदर से आए या बाहर से आए, बट जो इम्पैक्ट है वो अभिनय का है। तो पहला रस सप्रेस्ड, इसको जाने श्रृंगार के दायरे में। दूसरा मेजर रस जो सप्रेस होता है कई लोगों का, वो है रौद्र रस। वो स्थिति भी एक तरह से डेंजरस हो जाती है। जिस व्यक्ति के जीवन का रौद्र दब गया, अगर हम एनालाइज करें, जिस व्यक्ति का रौद्र दबा हुआ है उसका भय अधिक होगा। नॉर्मल है, ये नेचुरल है, वो भयभीत होगा, वो बचपन से ही भयग्रस्त होगा। माँ बाप की पिटाई की वजह से या माँ बाप के सेपरेशन की वजह से, इनसिक्योरिटी की वजह से, जाने और भी कई कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से वो बचपन से डरा डरा जी रहा है और उसका रौद्र भी एक्सप्रेस नहीं हो पाया, या बचपन में जब उसने एक्सप्रेस करने की कोशिश की थी तो उसको मार ही पड़ी, पिटाई हुई या उसकी सुनाई नहीं हुई। तो इस तरह से वो दबा दबा ही जीता रहा और रौद्र दब गया और भय प्रदान हो गया। तो ये भी इस तरह से देखा जाता है और हमें अपने आप को समझना है कि हम कैसे हैं। तो जिसका रौद्र दबा है उसे थोड़े बहुत रौद्र करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि उसी वजह से उसके जो बहुत सारे रिश्ते हैं उसमें चेंज आ सकता है। तो कई बार उसकी अपनी जिंदगी में रौद्र न करने की वजह से वो बहुत सारी चीजों में हार एक्सपीरियंस करता है, उसके बहुत सारे काम में फेलियर होता है, दोस्त भी उससे खफा हो जाते हैं या उसका फायदा उठाते हैं। तो यहां पे अभिनय के रौद्र से भी काम किया जा सकता है। अभिनय योग में तो पहला चरण अभिनय का ही है। तो अभिनय के जरिए अगर आप रौद्र करें तो आप सामने वाले तक संदेश पहुंचा सकते हैं कि देखो, मैं इतना छोटा मामूली नहीं हूं, अगर मुझे ज्यादा छेड़ोगे तो मैं भी गुस्सा कर सकता हूं। तो ये गुस्सा न करने की वजह से वो लोग जीवन में एक्सपीरियंस करते हैं कि उनका बहुत नेगेटिव फायदा दूसरे लोग उठाते हैं। तो इसीलिए हर व्यक्ति एक नहीं है, किसी को रौद्र करने की जरूरत है, किसी को रौद्र को कम करने की जरूरत है, किसी को ज्यादा करने की जरूरत है, किसी को कम करने की जरूरत है। तो जैसे ही अगर रौद्र मिश्रित जो भय है वो व्यक्ति का टाइप देखें तो उसका भय अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा, उसका भय धीरे धीरे नॉर्मल भय होगा। पहले उसको रौद्र करना पड़ेगा तो उसका भय थोड़ा सा कम होगा। ठीक यही करुण रस के सप्रेशन में देखा गया है। करुण रस जिसका सप्रेस्ड है वो जीवन में अपने तमाम आंसुओं को पी गया है, उसने सहना सीख लिया है,
उसने टॉलरेंस की एक ऐसी एक्सट्रीम स्थिति पे पहुंच गया है जहां आंसू सूख गए। ये स्थिति भी एक खतरनाक स्थिति होती है। आदमी पैथोलॉजिकल बन जाता है, इमोशनली वो जिंदा नहीं रहता। इमोशनल जिंदा व्यक्ति वो है जिसका बैलेंस्ड प्रेम, बैलेंस्ड दुख, बैलेंस्ड गुस्सा, बैलेंस्ड आश्चर्य, बैलेंस्ड भय, बैलेंस्ड घृणा और ईर्ष्या है, सब बैलेंस्ड है। क्योंकि ये तमाम रंग है। और अगर आप अभिनय योग के साधक बन गए हैं तो आप इसको नाटकीय तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जब जहां जिसकी जैसी जरूरत है उस तरह से आप इसको अभिव्यक्त और प्रदर्शित कर सकते हैं। अल्टीमेटली होना तो आपको रसों के ऊपर है, होना रसों का मालिक है, जिसे हम नटराज कहते हैं या शिव कहते हैं। तो होना हमें वो है, लेकिन रसों पे नियंत्रण चाहिए। और वो संसार में चूंकि ड्रामा ही है, संसार एक बहुत बड़ा नाटक ही है, तो वहां पे आपको अपने इन रसों को प्रदर्शित करना है कंट्रोल में। ये नहीं कि रस आपके मालिक हो जाए, रस नीचे रहें, आप ऊपर रहें। अब आप जो ऊपर रहेंगे ये अलग बात है, ये अलग विषय है। आप ऊपर तभी रह सकते हैं जब आप चेतना के स्तर पे जी रहे हो, शिव के स्तर पे जी रहे हो, आप अंदर से कॉन्शियसनेस से कनेक्टेड हो, तभी आप इमोशंस के मालिक रहेंगे। वरना इमोशंस ही आपको ड्राइव करेंगे, कभी यहां धकेलेंगे, कभी वहां धकेलेंगे, कभी गिराएंगे, कभी उठाएंगे। तो बात कर रहा था करुण रस के सप्रेशन की। ये भी एक खतरनाक अवस्था है। ये सप्रेस्ड हुआ तो आपका जीवन भी एक तरह से उमंगों से भरा नहीं रहेगा। आपके चेहरे पे एक मुर्दनी छाई रहेगी, आप दूर और लॉस्ट दिखेंगे, और आपको हर इंटरेक्शन में, हर असाइनमेंट में आपको फेलियर का भाव होगा। आपको लगेगा ये भी छूटा, ये भी छूटा। और अगर प्रेम में आप हारे हुए हैं, श्रृंगार रस आपके जीवन में कम है, तो वो फौरन करुण रस क्रिएट कर देता है। ऐसे बहुत सी महिलाएं देखी गई हैं, ऐसे बहुत से पुरुष देखे गए हैं कि उनके जीवन में पहला प्रेम ही ऐसा हुआ कि उन्हें सफलता नहीं मिली, तो उसके बाद वो तेजहीन और कांतिहीन होते चले गए। और हर बार एक ऐसा डर सता गया कि वो किसी प्रेम के रिश्ते में उतर नहीं पाए। तो यहाँ पे एक श्रृंगार सप्रेस्ड है, करुण सप्रेस्ड है, और भय हावी हो गया है, ऐसा हो जाता है। तो करुण रस आपका सप्रेस्ड न हो, इसके लिए आपको अभिनयों का सहारा मिल सकता है। आपके अंदर जो दबा हुआ दुख है उसको मोनोलॉग्स और सीन्स में निकाला जा सकता है। मैं अपने वर्कशॉप्स में, अपने क्लासरूम्स में कई लोगों के साथ बहुत सारी ऐसी मोनोलॉग्स का जब प्रैक्टिस कराता हूं तो मैं देखता हूं कि बहुत स्ट्रांग दिखने वाला आदमी अंदर से कितना वल्नरेबल सिद्ध हो जाता है। उसके अंदर इतना करुण है कि पूछो मत। बरसों से वो रोया नहीं है और जुल्म उसके ऊपर बराबर हो रहे हैं, और वो मामूली फैमिली मैन पर्सन है, तो माता पिता का भी जुल्म है, बीवी बच्चों का भी जुल्म है, जो वो पीता रहा है, सहता रहा है, टॉलरेट करता रहा है, लेकिन कभी चू नहीं किया, कभी उफ नहीं किया, कभी बोला नहीं किसी को, पर अंदर दुख की धारा लगातार बहे जा रही है उसके अचेतन मन में। तो ऐसे व्यक्ति के लिए करुण रस की अभिव्यक्ति बहुत लाभदायक सिद्ध होगी। उससे बेहतरीन हार्मोन सीक्रेट होंगे और वो हील होता चला जाएगा। अब यही करुण रस की ज्यादती, करुण रस का ज्यादा होना, एवरेज से ज्यादा होना, एक्सप्रेस्ड भी और उसका इंपैक्ट भी आपके जीवन में अगर ज्यादा हो गया तो आपको मजबूरन प्रोफेशनल एक्टिंग का सहारा लेना ही पड़ेगा। अदरवाइज या तो आप पागलखाने चले जाएंगे या आप जेल चले जाएंगे। ये एक ऐसी स्थिति है। बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं मैं। ये रौद्र रस पे भी यही अप्लाई होता है और ये करुण रस पे भी अप्लाई होता है। जो वैसे पुरुष कम देखे गए हैं, इस तरह से स्त्रियां ज्यादा देखी गई हैं जो रोती रहती हैं, दुख की वजह से रोती रहती हैं। तो उनका रोना इतना सहज हो जाता है, इतना स्पॉन्टेनियस हो जाता है कि वो कैमरे के सामने भी आसानी से रो देती है। ऐसी बहुत सी एक्ट्रेसेस रही हैं और उन्होंने उस फील्ड में अपना नाम भी कमाया, पैसा भी कमाया, और सिद्ध यही हो रहा है कि करुण रस उनके अंदर प्रचुर मात्रा में था। इसी वजह से वो उस ट्रैक पे चलती रही और फिर जीवन रिपीट ही होता रहता है। सारा जीवन हमारा रिपीटेटिव है। अनलेस एंड अनटिल आप बहुत ही मजबूती से अपने जीवन को अपने हाथों में ले, तभी वो जीवन में चेंजेस आनी शुरू होती है।
उसी तरह रौद्र रस वाले, मैंने कई अच्छे डायरेक्टर्स और फिल्म मेकर्स और एक्टर्स के बारे में जाना और पढ़ा और सुना कि ये अगर एक्टर नहीं होते, फिल्म मेकर नहीं होते तो ये क्रिमिनल होते, क्योंकि इतना वायलेंस, इतना क्रोध, इतना विभत्स, इतनी घृणा अंदर भरी पड़ी है। तो आप उसको शॉर्ट्स के माध्यम से, स्क्रिप्ट के माध्यम से, ड्रामा के माध्यम से बाहर फेंकने की कोशिश करते हैं। वो आपका रेचन हो जाता है, आपका कैथारसिस हो जाता है, आपके अंदर से वो कचरा निकल जाता है। और ये अलग बात है, अभी इस टॉपिक से अलग बात है, वो कचरा आम आदमी देखता है, कई बार पसंद करता है, नापसंद करता है, लेकिन उसके थॉट वेव पर वो कचरा बम्बार्ड होता है। एक आदमी का कचरा निकल रहा है रौद्र के माध्यम से, वो खून को दिखा रहा है, खूनी को दिखा रहा है, कत्ल को दिखा रहा है, अलग अलग तरीके से किए जाने वाले साजिश को दिखा रहा है। ये जो हमारे बहुत सारे क्राइम वाले शोज हैं, इसमें होता क्या है, स्कीमिंग माइंड दिखा रहे हैं कि आप कैसे क्रिमिनल एक्टिविटी करेंगे। हालांकि ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, कोई शुभ चीज नहीं है, ये नकारात्मक ऊर्जा का ही प्रचार है। अब इसको क्यों देख रहे हैं लोग? क्योंकि आप उनके अंदर वही मौजूद है। अगर व्यक्ति इवॉल्व होता या होगा, वो इस चीजों को नहीं देखेगा। अगर उसको ये समझ में आ जाए कि मैं जो देख रहा हूं, सुन रहा हूं, उससे मेरा अचेतन मन प्रभावित हो रहा है, वो बंद कर देगा। वो टीवी, वो फिल्म, वो किताब नहीं देखेगा, नहीं देखना चाहिए। जिसको ये बात समझ में आ गई कि शब्द और रूप से मन प्रभावित होता है, तो वो वैसे ही शब्द सुनेगा, वैसे ही रूप देखेगा, वैसे ही वचन सुनेगा, जिससे मन प्रफुल्लित रहे, जिससे मन आनंदित रहे, जिससे मन सकारात्मक रहे। तो कोशिश अभिनय और ड्रामा के जरिए भी यही है कि मन को सकारात्मक बनाना है। पहले हमें मन को हेल्दी बनाना है, नॉर्मल बनाना है, नकारात्मक ऊर्जा से बाहर निकालना है। तो उसी दिशा में बातें हो रही हैं। आज मैंने थोड़ा श्रृंगार और थोड़ा करुण, इसके सप्रेशन का जिक्र किया है। आने वाले सप्ताह में मैं दूसरे सप्रेस्ड रसों की बात करूंगा, उससे किस टाइप का व्यक्ति बनता है, और फिर उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे कि ये रस हमारे सप्रेस्ड क्यों होते हैं, और एक्सप्रेस भी जो होते हैं वो किधर होते हैं, कैसे होते हैं। उसका जवाब यही है, वो हमारे नज़दीकी रिश्तों में ही होते हैं। इसलिए हमें नज़दीकी रिश्तों को भी ठीक से एनालाइज करना है, समझना है, उनमें मौजूद जो प्रॉब्लम है उसको पहले ढूंढना है और उसका भी समाधान निकालना है। तो ये 2-3 धाराओं में अभिनय योग का जो सेकेंड फेज है, जिसको हम बोलते हैं कि बहुत लंबा दौर है ये, इससे हम अपने मेंटल वर्ल्ड को हेल्दी बना सकते हैं, स्ट्रांग बना सकते हैं, इमोशनली वेल बना सकते हैं। बट यात्रा लंबी है, थोड़ा थोड़ा करके मैं अपने इन वीडियोस से अपनी बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद है जो सुन रहे हैं उन्हें फ़ायदा होगा, और फ़ायदा हो रहा है। थैंक यू सो मच आज के लिए। अगली बार मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।